वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त सूबों की तकसीम की बात की जा रही है और सराइकी सूबे का मुतालबा इस वक्त तूल पकड़ रहा है और बात की जा रही है पीपल्स पार्टी का अलग से मुतालबा है और बाकी हर जमात का अपना अपना विजन है, किसी के मंशूर का हिस्सा है। लेकिन क्या मंशूर के हिस्से बनने से अवाम को कुछ रिलीफ मिल पाएगा? क्या अवाम को रिलीफ देने के लिए ही ये मुतालबा किया जा रहा है या फिर सिर्फ सियासी नारे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरकजी सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नवाज इकबाल जफर जगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल जफर जगड़ा साहब। जी बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, जो अभी सराइकी सूबे का मुतालबा इस वक्त किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून को क्या लगता है कि क्या ये एक सियासी नारा है या अवाम को वाकई पीपल्स पार्टी रिलीफ फ्राहम करने के लिए ये मुतालबा कर रही है? जी, पीपल्स पार्टी को तो अवाम ने 5 साल का जो मैंडेट दिया था उन्होंने अवाम को जो दिया है वो अवाम को अच्छी तरह मालूम है। मायूसियों के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। आज मुल्क की जो हालत है आप खुद देख लें तो ये अगर सूबा बना भी रहे तो उनको क्या देंगे ये मुझे सही मालूम है। ये सिर्फ एक सियासी नारा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियासी नारों पे यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सूबों के सिलसिले में बड़ा वाज़ेह आ चुका है और वो ये है कि सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते के वो सूबा उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाए कि वो फिजिबल है, अवाम उसको चाहते हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो अपने आप को चला सकेगा और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे जो जरूरियात हैं वो ठीक हैं और उनको होना चाहिए। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे सूबे बनाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए भी फिर एक आईन के मुताबिक तरीकाकार है। ये नहीं कि जाके सियासी नारे लगाकर जलसों में लोगों को गुमराह करने के लिए और उनको गलत उम्मीदें देने के लिए आप कहकर आ जाएं और फिर उस पर अमल ना हो। हम जो भी बात करते हैं इंशाल्लाह उस पर अमल करते हैं और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। हम ये कहते हैं कि वहां पर अगर सूबे की बनाने की जरूरत महसूस हो रही है तो उसको इंतजामी बुनियादों पर बनाया जाए, आवाम की राय उसमें शामिल होनी है। फिर उसमें आपको पता है कि सूबे की बाउंड्री चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करनी पड़ती है। लेकिन वो तो 18वीं तरमीम के तहत इकबाल जफर जगड़ा साहब 18वीं तरमीम के तहत तो ये इख्तियार सूबों के पास है, लेकिन वो तो डायरेक्ट इसको शॉर्टकट यूज करेंगे। कौमी असेंबली में डायरेक्ट एक 21वीं तरमीम ले आएंगे, वही शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए वो सूबा बना देंगे। तो ये शॉर्टकट जो है इसके ऊपर नून लीग साथ देगी? देखिए मेरी बात सुने, 18वीं तरमीम का आपने क्या कहा कि क्या है उसमें? 18वीं तरमीम के तहत सूबे बनाने के लिए सूबों की जो असेंबली है उसके ऊपर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। उसके ऊपर जो सूबों की असेंबली है वो डिसाइड करेगी, उसके बाद कौमी असेंबली में जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का कुछ इस तरह से एम लग रहा है, कुछ इस तरह से विजन लग रहा है कि वो 21वीं तरमीम ले आएगी, एक शॉर्टकट यूज करेगी और डायरेक्ट वो 21वीं तरमीम के तहत सूबे बनाने की बात की जाएगी। तो क्या इस जिस तरह से आपने 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, क्या अब 21वीं तरमीम में भी साथ होंगे पीपल्स पार्टी के? हम देखिए जी, जहाँ पर आईनी पेचीदियां होंगी उसमें कभी किसी का साथ नहीं देते। हम आईन के मुताबिक जो बात होगी उसमें जरूर साथ देते हैं और मुल्क के वसीतर मफाद को देखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि किसी के साथ फ्रेंडली अपोजिशन की जो गलत बातें होती हैं ये हमारे पर जो इल्जाम लगा बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। माल्ला के तरफ से आज तक PMLN ने जो भी बात की है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। आप अदलिया का केस ले लें, आप NRO का केस ले लें, आप कैरी लूगर ले लें, आप मजीद जो मसले आए हैं उनको देख लें। किसी पे जहां भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आई है वहां पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ना कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और मैं आपको यही बता रहा था कि ये इसके लिए खुद का हिस्सेत कौमी असेंबली की भी और सूबाई असेंबली की भी चाहिए होती है, लेकिन पहले कौमी असेंबली की होती है फिर सूबा करता है उसको। तो ये चीजें जो है ये तमाम जो तरीकाकार है ये अडॉप्ट होनी चाहिए और उसके मुताबिक मिलजुल कर
मुतफ़िका तौर पे जो बात होगी तो वो पायदार भी होगी और उस पर अमल दरामद भी होगा। आज आप अभी देख लें इस हुकूमत ने जो पार्लियामेंट है उसकी जो करारदादें हैं इन पे अमल दरामद होना चाहिए था। लेकिन आपकी फ्रेंडली ऑपोजिशन आड़े आ जाती है ना, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, आपकी फ्रेंडली ऑपोजिशन आड़े आ जाती है ना। अगर आप कोई अच्छा स्टैंड ले लें तो आप अपने फैसलों को मनवा लेते हैं, लेकिन लगता है कि आप फिर वो जो आपके ऊपर एक बात की जाती है, तनकीद की जाती है कि फ्रेंडली ऑपोजिशन है, उसी के ऊपर चल रहे हैं। देखिए फ्रेंडली ऑपोजिशन पे आप मुझे बताएं ना 20वीं तरमीम में हमने क्या किया है। आपको पता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए कि पहले ही बैठकर सदर अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा था। वो केयरटेकर भी बना लेता था, वो चीफ जस्टिस भी बना लेते थे, वो सब कुछ कर लेते थे। आज हमने 20वीं तरमीम में सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बल्कि कमीशन को तैयार कर दिया है। इसी तरह हमने ये भी कर दिया है कि लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अभी तक तकर्रुर नहीं हुआ। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अभी तक बात नहीं हुई है, जबकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, किसी और के पास है उनका कायम मकाम है कोई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कायम मकाम की कोई बात नहीं है, वो तो खैर वक्त के साथ हो जाता है, वो तो हो जाएगा। लेकिन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो भी आएगा वो बाइख्तियार उस तरह नहीं होगा जिस तरह माजी में था कि जो वो चाहेगा वो करेगा। अब की इलेक्शन कमीशन बन गया है उनके पास, और वो इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा वही नशा केस में क्या हुआ है। कमीशन चूंकि तैयार हो गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सिंध के जज ने उसके हक में दिया था कि उसने ठीक किया, और चीफ जज ने उसके अगेंस्ट दिया। शी वाज डिस्क्वालिफाइड। आई एग्री इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, बस आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये फरमाइएगा कि जिस तरह से अभी ये जो सूबों का मुतालबा किया जा रहा है, आइंदा क्या होगा, अवाम किसकी तरफ देखे। और खास बात जो की जाती पीपल्स पार्टी की तरफ से वो ये है कि रायविंड और लाहौर ने जनूबी पंजाब को इग्नोर किया, इसलिए उनको ये जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों को दूर करने के लिए सराइकी सूबा बनाने की बात की जाती। तो क्यों किया है आप लोगों ने इग्नोर जनूबी पंजाब को? कोई साबित नहीं कर सकता कि जनूबी पंजाब से इग्नोर किया गया है। हम उस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। इसमें जाकर वहां पर लोगों के साथ रेफरेंडम करा के देख लें कि क्या उनको इग्नोर किया यहाँ के हुकूमत ने। ये तो बेबुनियाद बातें हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्जाम हैं। इन इल्जाम पे अगर आप देखें तो आपको पता है कि इस वक्त कहाँ पहुंच गया है, और इनकी गलत पॉलिसी ने इस मुल्क को किस दाने पे ला खड़क गया है। अल्लाह खैर करे, अगर PML ना होती तो पता नहीं आज पाकिस्तान की क्या हालत होती है। हर एक जगह पर जहाँ भी गलत पॉलिसी है तो उसके रास्ते में अगर कोई दीवार बना है तो वो PMLN बनी है। जी बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरकजी सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम लीग नून के, और सूबों के हवाले से वो अपनी राय दे रहे थे। उनका फरमाना यह था कि इंसानी बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए सूबे बनने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है उनका कि ये महरूमियों का एहसास जो दिया है ये तख्ते लाहौर वालों ने दिया है और रायविंड वालों ने दिया है जनूबी पंजाब को महरूमियों का एहसास। अगर वो लोग इंसाफ करते तो शायद आज ये मुतालबा आता ही नहीं, और शायद इसी की बुनियाद पर वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी जाएगी और भी मुख्तलिफ जमातें इसी नारे के साथ जाएंगी। क्या ये जनूबी पंजाब अलग से सूबा बन पाएगा या फिर ये सियासी नारों तक रहेगा? यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि इस तहरीक सूबा बहावलपुर के कन्वीनियर हैं। उनसे बात करेंगे वो अपने बहावलपुर जो तहरीक उन्होंने शुरू की है उनके इस बारे में क्या अज़्म है, क्या इरादे हैं और वो किस बुनियाद पर सूबों की तकसीम की बात करते हैं। लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।